Hello student, this is class 10th Science chapter 12 Electricity and part 12. The topic is electric fuse. The electric fuse is a device which protects circuit and appliances by stopping flow of electric current in case of short circuit or overloading. अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हुआ अपनी लाइन में, जो आपकी मेन लाइन जो होती है, बाहर से जो आपका मेन स्विच होता है उसी के बगल में इलेक्ट्रिक फ्यूज भी लगे होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक आपकी डिवाइस होती है जो कि हमारे सर्किट को या फिर जो भी उपकरण उसमें लगे हुए हैं लाइन में उनको यहाँ पर सेव करती है, यानी कि उनका बचाव करती है। अब देखो कैसे, अगर जो कहीं पर भी वोल्टेज हाई होती है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर जो आपका फ्यूज होता है वो वहां से ये ब्रेक हो जाएगा और लाइन पूरी बंद हो जाएगी, यानी कि उसमें जो भी लाइट बह रही है या फिर करंट बह रहा है वो आपका स्टॉप हो जाएगा और उसकी वजह से हमारे जो भी उपकरण हैं या फिर जो भी सर्किट है वो आपका सेफ रहेगा उसकी वजह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे सर्किट को बचाने के लिए और उसमें जो भी उपकरण लगे हुए हैं उनको बचाने के लिए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों फ्यूज को हम सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? अब देखो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अगर हमने सीरीज में जोड़ा होगा, अगर फ्यूज अगर ब्रेक हुआ तो पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा और हमारे सर्किट में जो भी उपकरण वगैरह लगे हैं वो सेफ रहेंगे उसकी वजह से, और सर्किट की वायर भी सेफ रहेगी, वो आपकी शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे जलेगी नहीं या फिर हाई वोल्टेज में वो आपकी डैमेज नहीं होगी। अगर ये हमने पैरेलल जोड़ा होगा तो यहाँ पर जो है एक साइड की तो वायर आपकी सेफ हो जाएगी, लेकिन जो और साइड में जो आपकी धारा बह रही है अलग अलग, उसकी वजह से और उपकरण खराब हो जाएंगे। तो हमें से हमेशा सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में जोड़ के ये होगा कि पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा और हमारे जो भी और उपकरण लगे हुए हैं टीवी फ्रिज वगैरह वो हमारे बच जाएंगे इसकी वजह से। और हमें क्या करना है, फ्यूज में एक खाली वायर जोड़नी है कॉपर की, वो हम जोड़ देंगे बाद में। तो यहां पर हमारा एक जो बहुत बड़ा लॉस होने से बच जाएगा, इसलिए हम इसे सीरीज में जोड़ते हैं। और इसके साथ साथ एक अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। और जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब देखो लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो थोड़ी सी अगर हाई वोल्टेज होगी या फिर शॉर्ट सर्किट होगा तो इसकी वायर गल जाएगी और वो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा और वहां से वायर होगी ब्रेक तो फिर सर्किट ही बंद हो जाएगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए पहली बात तो वायर का। अगर थोड़ी सी वोल्टेज हाई होती है तो आपका वो वायर गल के वहीं पर ही ब्रेक हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इट इज लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल और एलॉयज। ये जो वायर होती है फ्यूज की वायर वो या तो मेटल से की बनी हो सकती है या फिर एलॉयज की बनी हो सकती है, लाइक टीन कॉपर एल्यूमिनियम। मोस्टली हम लोग कॉपर का यहाँ पर यूज करते हैं, या फिर आपने बहुत बार मोटी वाली वायरें भी देखी होंगी, वो आपकी टीन की वायरें होती हैं। जो आपके बड़े बड़े फ्यूज होते हैं उनमें आपकी टीन की वायर जोड़ी जाती है या फिर बहुत जगह पे एल्यूमिनियम की वायर भी जोड़ी जाती है फ्यूज के रूप में। अब देखो इससे क्या होगा, जो ये आपके 3 के 3 मेटल हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। अगर थोड़ी सी भी हाई वोल्टेज होगी तो मेल्ट होंगे और वहीं पर ही जो तार होगी वो गल जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा सर्किट ही बंद हो जाएगा। यहां पर हमने फ्यूज सीरीज में जोड़े हैं, सीरीज में जोड़ने से वो सर्किट को ही बंद कर देंगे पूरा। यहां पर देखो जो H की वैल्यू है, H इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। इसकी वैल्यू को हम रखेंगे इस फॉर्मूले में तो हो जाएगा P इज इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T अपॉन T। तो यहां पर जो एक T है और जो यहाँ पे T है वो कैंसिल हो गए
तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब है इसके बाद ओम्स लॉ। हमको मालूम है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से I की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन आर। ये जो I की वैल्यू है इसको हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो ये हो गया P इज इक्वल टू V तो यहां पहले से ही है, फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई V अपॉन आर, और साथ में क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो I की वैल्यू है वो हमने रखी V अपॉन आर, तो ये बन गया V मल्टीप्लाई हुआ V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब जो है देखो, जो यहाँ पर I की वैल्यू है, अगर इसको मैं हीट के फॉर्मूले में रख दूं, हीट का फॉर्मूला कौन सा, ये वाला है, तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आ जाएगा हीट का, V मल्टीप्लाई V अपॉन आर। यहाँ पे I की वैल्यू मैंने रख दी T, तो इसको सॉल्व करने के बाद आया V स्क्वायर, V है तो ये हो जाएगा V स्क्वायर मल्टीप्लाई T अपॉन आर। तो ये हो गया नया फॉर्मूला हीट का। तो आप इसको भी देख लेना, वैसे तो यहाँ से अभी तो आया नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला और बन गया हीट का। अब हमें मालूम है कि हीट का एक फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो यहां क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी इन इक्वेशन। अब देखो हमें क्या रखना है, इन P इज इक्वल टू ई अपॉन टी में, और हमको पता है कि E यहाँ पे H के इक्वली होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन टी। यहाँ पे T से T कैंसिल, तो बन गया आई स्क्वायर अपॉन आर। तो एक फॉर्मूला और आ गया यहाँ पे P का, P इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया थर्ड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो कॉमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे घरों में लाइट के बिल आते हैं। लाइट के बिल में आप लोगों ने देखा होगा, बिजली के बिल में लिखा होता है 100 यूनिट, यानी कि एक महीने में हमने 100 यूनिट खर्च की है बिजली। और जो भी लाइट की कंपनी है, बिजली की जो भी कंपनियां होती हैं, उन्होंने रेट पहले से निश्चित किए हैं कि एक यूनिट का बिल 4.5 रुपये है, या फिर 4.5 रुपये या 4 रुपये 5 रुपये जो भी है, हम मान रहे हैं कि 4.5 रुपये की एक यूनिट है। अब अगर मीटर एक महीने में 100 यूनिट चल गया है, यानी 100 यूनिट बिजली खर्च हो गई है, तो एक महीने का बिल बन गया 450 रुपये। अब ये यूनिट होता क्या है वो समझना है हमें। यहाँ पे एक पॉइंट तो हमने पढ़ा है कि SI यूनिट होती पावर की, वॉट, इसको हम दिखाते हैं W से। और हमें यह भी मालूम है अगर 1000 वॉट अगर हो जाए तो हो जाएगा 1 किलो वॉट के बराबर। इसका मतलब होता है 1 किलो वॉट, यानी कि एक यूनिट का मतलब है कि हम एक यूनिट में 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, 1 kWh। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किलो वॉट हावर। यहां पर होती है इसकी फुल फॉर्म किलो वॉट हावर, और ये होता है एक यूनिट के इक्वल। और इसकी वैल्यू भी दी है, वैसे तो हम वैल्यू निकाल भी सकते हैं, अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, इसकी वैल्यू निकाली भी है मैंने नीचे। तो जो आपका 1 किलोवाट हावर होता है वो होता है इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल की। इसकी वैल्यू इतनी होती है। और मैंने कहा जब 1000 वॉट जब मिल जाएंगे तब बनेगा एक यहां पर किलो वॉट। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। हावर का मतलब 1 घंटे की बात हो रही है, समझ में आ रहा ना। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, 1 जो आपका किलो वॉट हावर है वह कह रहा है कि 1 यूनिट के इक्वल है।
और इसकी वैल्यू भी हमको इसने पहले से ही दी है। वैसे तो दी के हम निकाल भी सकते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। अब हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। शुरू में तो हम इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, किलो वॉट हावर, यानी कि इसमें हावर्स का मतलब 1 घंटे की बात कर रहा है, क्योंकि हमने कहा है वहां पे जो पावर की यूनिट होती है पर यूनिट टाइम में होती है, यानी कि 1 घंटा हो गया। तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई, और मैंने अभी भी कहा जो आपका किलो वॉट होता है, मैंने कहा जो किलो वॉट होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएंगे वॉट में। और हावर से है, हावर्स, अब अगर ये वॉट में है तो हावर्स सेकंड में होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि 1 हावर्स इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। अगर ये आपको निकालना नहीं आ रहा तो इसको भी निकाल सकते हो। जो 1 हावर होता है में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड। तो यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगी इतनी वैल्यू। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब, तो ये हो जाएगा 3600, यहाँ पे कितने जीरो हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पर भी आ जाएंगे। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, शुरू में तो हमने 36 रखा और यहाँ पे 10 की पावर 1 2 3 4 5 हो गई। यहाँ पे 5 जीरो है तो हमने 5 लिख दी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी है, यहाँ पे लिखी 3.6, तो हम उसी में चेंज कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 जूल। तो इतनी वैल्यू इसकी आ गई सॉल्व करने के बाद भी।